वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। इस 1 वर्ष के कार्यकाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है उसके बारे में मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 1 साल में आते ही सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने जब एक नारा दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। फिर तीसरा नारा उन्होंने दिया मोदी है तो मुमकिन है। ये सब कुछ करके मोदी जी ने करके दिखाया है। इस वर्ष दोबारा प्रधानमंत्री बने जब उन्होंने 370 अनुच्छेद हटाया। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्रीय सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती थी पूरी जनता को सुविधाएं मिल रही हैं। उसके बाद उन्होंने अयोध्या विवाद का अंत किया जो शताब्दियों से चलता आ रहा था। बाहर की जो अन्य पार्टियां थी इस मामले को उलझाया जा रहा था। आज राम जन्मभूमि जो अयोध्या है वहाँ राम मंदिर का काम चल रहा है, उसको उन्होंने सुलझाया। तीसरा नागरिकता संशोधन बिल, इसका कितना विवाद हुआ। आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों के जो अल्पसंख्यक लोग थे उनको यहाँ नागरिकता दी, उनको कितना देश के लिए अच्छा किया। ये सारा नागरिकता संशोधन जो बिल पास किया है ये सारी मोदी जी की देन है। 3 तलाक का जो खेल ख़त्म किया, आज मुस्लिम महिलाओं को इतनी आज़ादी मिली है, इतनी सुविधाएं मिली है, उनको बड़ी राहत मिली है, ये मोदी जी ने किया। जो नारा उन्होंने दिया कि सबका साथ सबका विकास, उसके साथ अब दिया कि सबका विश्वास, वो भी सबका विश्वास जीता है। जिन धर्मों में, जिन जातियों में मोदी जी का विश्वास नहीं था, पार्टी का विश्वास नहीं था, उनमें भी आज विश्वास पैदा कर दिया कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आज अन्य जो पार्टियां हैं जो बीच में बनी हुई थी, लोगों को गुमराह कर रही थी, ये 3 तलाक वाला है। इसके अलावा भी अल्पसंख्यक के यहाँ से मुस्लिम समुदाय को, विद्यार्थियों को भी केंद्र सरकार से पहली बार छात्रवृत्ति मिली है। अब जितनी भी जो सुविधाएं दी हैं उन सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद में इस तरह के जो काम थे, जो पार्टी विशेष वोट लेने के कारण की, जैसे 370 धारा जम्मू कश्मीर में था, राम मंदिर भी था, ये सारे वोटों के कारण से किया जा रहा था। मोदी जी ने जो काम किया है, भारत मेरा देश, भारत नया भारत बनाना, इसको आगे बढ़ाना, ये जो कार्यक्रम किया है इसको सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो किसी जाति विशेष का हो। और मोदी जी ने कर दिखाया कि मोदी जी सबके हैं, सब उनके साथ हैं। आज जो बीच में अंधविश्वास पैदा करते थे जनता में जो कुछ पार्टियां, उनका विश्वास भी खो दिया। आज जो संक्रमण जो ये चला है, कोरोना वाला जो चला है, उसमें भी आत्मनिर्भर देश को बनाने के लिए मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए जो दिए हैं, उसमें किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है। छोटे से लेकर बड़े तक किसी भी लघु उद्योग का, किसी भी जाति का। और सबसे बड़ी चेष्टा और है, कामगार थे, जैसे खती का काम करने वाले हैं, बर्तनों का काम करने वाले हैं, मटके बनाने वाले हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। सबको, किसानों को लाभ इतना दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जितना मोदी जी ने किया है आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है झुंझुनू में, इसके लिए तो सपने छोड़ दिए थे कि सीकर में खुल गया, चूरू में खुल गया, तो झुंझुनू में नहीं खुलेगा। हमने केंद्र सरकार से, राज्य सरकार के साथ मिलकर के मेडिकल कॉलेज झुंझुनू में खुलवाया। कोटा से ट्रेन के लिए कभी झुंझुनू में सोचा ही नहीं था। ये जरूर था कि दिल्ली से जयपुर ट्रेन नियमित की जाए और बढ़ाई जाए, बाकी कोटा से जोड़ने के लिए तो कभी सोचा ही नहीं था। उस ट्रेन को भी जुड़वाया। और एक जल जीवन मिशन मोदी जी ने लागू किया है। जैसे पिछले चरण का मतलब पहले जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नारा दिया था कि हर घर में बिजली देंगे। उसी तरह अब की बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक उन्होंने नारा दिया है कि हर घर में पानी देंगे। तो जल जीवन मिशन लागू किया है। हमारे 50% राशि केंद्र सरकार के राज्य सरकार को आई है। जो हमारे ज़िले में अरसीसर पंचायत समिति, झुंझुनू पंचायत समिति और खेतड़ी पंचायत समिति, इनके में घर घर में कनेक्शन देने का काम शुरू जल्दी होने जा रहा है। 132 करोड़ रुपए अरसीसर पंचायत समिति से तो मंजूर भी हो चुके, टेंडर भी हो चुके हैं, जल्दी काम शुरू होगा। 200 करोड़ के लगभग झुंझुनू पंचायत समिति और खेतड़ी में, और दूसरे चरणों में अन्य विधानसभाओं में लागू होगा। ये पूरे राजस्थान जल जीवन मिशन, हर घर में कनेक्शन देने की योजना शुरू की है प्रधानमंत्री जी ने। ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है। और इस संक्रमण को रोकने के लिए मोदी जी ने जितना जो कुछ किया है, जो कोरोना के लिए जो कुछ किया, हमारा देश सबसे उसमें आगे है। 120 देशों में
तो दुआइयाँ भेजी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। आज इसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो हुई है वो सबसे कम मृत्यु दर हुआ है वो भारत में हुई है कोरोना से। इसके लिए भी मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ क्योंकि मीडिया का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा है। हमारे जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने सैनिक का रूप दिया है। ये हमारे देश के लिए एक सेना के क्योंकि और युद्ध से भी बड़ा इस कोरोना संक्रमण को माना है मोदी जी ने। इसलिए इन जिनका भी इनके सहयोग रहा है उनको सबको सैनिक का दर्जा देकर के एक बहुत ही उपलब्धि अच्छी बताई है। इसके लिए आप मीडिया वालों को, पत्रकारों को भी, पुलिस अधिकारियों को भी और चिकित्सा प्रभारी सभी को धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे ज़िले में आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ज़िले वालों ने भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ के अधिकारियों के साथ मिलकर के अच्छा काम किया है। और मोदी सरकार का जो 1 वर्ष का कार्यकाल है वो 70 सालों में भी हमारे देश में जो नहीं कर सके वो हुआ है। मैं संसद में बैठता हूँ तो विपक्ष क्या कहता है, किसी भी काम को जब बिल या कोई भी काम जब मोदी जी करते हैं तो उसके लिए कहते हैं इतनी जल्दी क्या है। और मोदी ने 1 साल में जितना किया है वो 70 साल में नहीं कर पाए। और आगे के भी कितनी सालों का काम जल्दी से जल्दी जो किया जा रहा है। आज भी जो चीन के साथ जो है अन्य देश भी हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका जैसे देश हैं, अन्य जो अपने से आगे जो देश थे उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हैं। और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम मोदी जी ने लिया है हाथ में वो हम सब मिल करके देश को निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे। और विदेश भी मान चुके हैं कि भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और सब विदेश हमारे साथ देश के साथ मिलकर के भारत को निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे। मोदी जी के सपनों को अपने साकार करेंगे। जो न्यू इंडिया का नाम दिया है, 21वीं सदी में भारत कैसा होना चाहिए, वो जो सपने मोदी जी के वो निश्चित रूप से हम सब साथ मिलकर के पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, शेखावाटी में 3 सांसद हैं आपके बीजेपी के। तीनों सीकर वाले सांसद ने खूब सवाल उठाए, चूरू वाले खूब उठाए। अपने झुंझुनू से का सवाल कम कैसे उठे दोनों जिलों की तुलना में? क्या यहाँ समस्याएं कम है? समस्याओं का, सवालों का थोड़ा अलग सिस्टम है। अब आप कहेंगे तो उस बात को बुरे में मत लेना। हमारे क्या नॉर्म्स नियम है। जब नॉर्म्स नियम का जिसको पता नहीं हो सकता वो कुछ भी बोल सकता है। नॉर्म्स नियम पार्टी विशेष के लिए, जैसे कई लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल रोजाना बोलता है। सुना, आपने भी सुना है, सुन भी रहे हो, कह भी रहे हैं नरेंद्र नहीं बोलता। लेकिन पार्टियों के नियम है, हर पार्टी का प्रतिदिन बोलने का नियम आता है। प्रतिदिन बोलने का, हर मुद्दे पर एक पार्टी का एक व्यक्ति बोलेगा। अब उसकी एक ही व्यक्ति की बात, एक ही व्यक्ति, एक ही मैं बता रहा तो आपको बता रहा हूँ, उसी बात को लेके आ रहा हूँ। वो एक ही पार्टी का एक नेता है, उसको तो बोलना ही पड़ेगा। बात ही नहीं कर रहा। हाँ, हनुमान बेनीवाल का नाम है। हाँ, तो मैं वही तो लेके आ रहा हूँ। मैं सीकर चूरू की तो बात को लेके आ रहा हूँ। ऐसे ही फिर है हमारी पार्टी का नियम, पार्टी का तो हमारी पार्टी में सीनियर लोग हैं वो बोलते हैं और जिन जिन की समस्याएं हैं वो बोलते हैं। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि मेरी जितनी लिस्ट निकलवा लो, लोग कुछ भी कहते हैं वो यहाँ के लोग कहते हैं। सीकर वाले सीकर में कहते हैं नरेंद्र ज़्यादा बोलता है, चूरू में जाकर के पूछोगे तो नरेंद्र ज़्यादा बोलता है। इसका रिकॉर्ड है, आजकल सब कुछ है। इसके जो आप फेसबुक पर या नेट पर सारी चीज़ें ऐसे आप निकाल लीजिए। मैं ये कह सकता हूँ चूरू और सीकर के सांसदों से मेरा एक भी % कम निकल जाए तो आप मुझे कुछ भी कह सकते हो। जनता क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है मैं इसको नहीं मानूंगा। ये सारा सब कुछ है नेट पर। मैं क्या क्या बोला, किसी विषय में बोला, कॉलेज के बारे में मैं बोला, आपको भी पता है। यहाँ जो व्हाइट हाउस के बारे में मैं बोला, खेतड़ी के लिए मैं बोला, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए मैं बोला, किसानों के लिए मैं बोला और पानी के लिए मैं बार बार मैं बोला हूँ। हर चीज़ के बारे में जिससे आप मुद्दे निकलाएंगे, हो सकता है कुछ मुद्दे सीकर के हैं, कुछ चूरू के अलग है, झुंझुनू के अलग है। अब मैं कोई कह दूँ कि खेतड़ी के बारे में चूरू वाले क्यों नहीं बोले, सीकर वाले क्यों नहीं बोले, तो ये खेतड़ी का झुंझुनू से संबंधित है। आप ये कह रहे हो मेडिकल कॉलेज लेके आए, हाँ जी, तो ये विश्वविद्यालय जो बना हुआ खेल विश्वविद्यालय, ये क्यों नहीं तैयार हो रहा? ये तो मेरे से पहले का, इससे पहले का मुद्दा है ये मेरे नहीं। अब तो ये राज्य सरकार के ऊपर है ना, तो केंद्र सरकार में नहीं है। तो मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने दी है, 60% राशि दी है और स्वीकृति वहाँ से मिली है। यदि वहाँ से यदि स्वीकृति नहीं मिलती तो राज्य सरकार नहीं खोलती, दे देती हर चीज़ की। उसके